आपको दिया गया था ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन था और बताया गया था कि कैसे प्रत्येक पर आवेश निकाल लें और प्रत्येक पर विभवांतर। तो इसकी दो विधियां देखो, इस तरह का सवाल एक श्रेणी क्रम संयोजन है, एक विधि है जिसका हम तुल्य धारिता निकालें। पहली विधि श्रेणी क्रम संयोजन है जिसकी कौन सी धारिता निकालें? तुल्य धारिता। तो हो जाएगा 1/, करके काटते हैं इसे, तो डायरेक्ट हम करेंगे दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल ये बराबर 12/7 माइक्रोफैराड आ गया, दोनों की तुल्य धारिता बटे दोनों का योगफल। ये Q बराबर CV, Q बराबर CV। C कितना है? 12/7 और V कितना? 14। तो 7 × 14 24 म्यूसी माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड तो माइक्रोकूलम इसका तुल्य आवेश आ जाएगा। अच्छा, जब आवेश यहाँ आ गया, इतने आवेश इस पर भी होगा, इतने आवेश इस पर भी होगा, तो बड़ा आसान। जब आवेश मालूम है और धारिता मालूम है, विभवांतर भी बराबर हो जाएगा Q/C। Q कितना था? 24 और C कितना है? 4। यहाँ तो 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट आ गया, छोटा सा इस पर हो जाएगा 24/3 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ गया। तो सब पर क्या आ गई? आवेश आ गया, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो आवेश समान होगा। इसकी दूसरी विधि देखो विभवांतर निकालने का, ये सीखो किस तरह लगाओगे, समय लगेगा। इसको दूसरे ढंग से कैसे करें इसको देखना है। हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है और उनके धारिताओं के उल्टे, जल्दी से इसको तुरंत करेंगे, धारिताओं के उल्टे अनुपात में, धारिताओं में अनुपात है 4:3। तो ये 14 वोल्ट का जो विभवांतर है इस धारिता के उल्टे अनुपात 3:4 में बढ़ जाएगा। तो ये जो 14 है यहाँ है, यहाँ विभवांतर हो जाएगा 3:4। इसी 14 को 3 और 4 के अनुपात में बांट दें तो आ जाएगा 3/7 गुणे टोटल 14। तो बांटना है आपका कक्षा 2 1 में रहा होगा, तो 7 × 14 देखो कितने जल्दी आया, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ गया। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4/7 गुणे 14। किसी चीज को अनुपात में बांटना जानते ही दूर होता है, लेकिन उनका योग टोटल स्रोत के विभवांतर की क्या होता? बराबर। इन सब का योग इसके बराबर आना चाहिए। फिर तो ये इस चीज को ख्याल रखना है, कैसे हम करेंगे इसको टोटल निकाल करके। अब अगला देखो, इसमें आप देखो ए बी के इस तरह से घन बना है, उसके भुजाओं पर इस तरह के कंडेंसर लगे हैं और सबका जो मान है C है, सभी का C, जितने लगे हैं सबका C। तो ये पूछ रहे हैं कि ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के तुल्य धारिता। तो इसके लिए देखो तरीका है, इसको एक सेल से ऐसे जोड़ पे मारो, ऐसे। अब ये कंफर्म नहीं यहां हो सकता है, पूरा सर्किट इस तरह से बना रहता है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस तरह होगा। इसके हम करते क्या, यहां से हम मान लेते हैं कि
सेल्फ बैटरी से कोई आवेश चलाओ, क्यू चलाओ, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, ऐसे तो हम ऐसा लेते हैं जिससे भिन्न में आसानी से हो जाए। यहां से मान लेते हैं 6 क्यू आवेश ले लिए, 6 क्यू लिया जाए, क्यू ले लो, 2 3 क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पहुंचेगा तय रास्ते हुए 3, इधर बराबर बटेगा 2 क्यू और इधर भी 2। यहां जब पहुंचे, अच्छा दूसरी तरीका क्या देखो, यहाँ एक काम करने को करना चाहिए। 6 क्यू चला है तो लौटना भी है 6 क्यू, एक 2 क्यू, एक 2 क्यू, आगे एक टोटल हो जाएगा 6, वापस आ जाएगा। तो ये 2 क्यू इधर चला, इधर जाना, फिर चलो देखो एक 2 क्यू चला इधर से, तो यहां पर फिर बंटवारा हुआ, इधर गया क्यू, इधर गया क्यू, एक 2 क्यू इधर से चला, इधर गया क्यू, इधर गया क्यू। अब इधर देखो जरा, एक क्यू गया, इधर से क्यू गया, दोनों जुड़ के 2 क्यू बना दिए। अब इधर आओ, ये 2 क्यू इधर चल रहा है, इधर चला क्यू, इधर भी चला क्यू। अब सुनो, ये 2 क्यू यहां बंटवारा हुआ, इधर क्यू, इधर क्यू, एक क्यू इधर से, एक वाला क्यू इधर से, दोनों जुड़ के 2 क्यू कर देंगे। जरा इधर से क्यू, इधर से एक क्यू, 2 क्यू कर देंगे। तो इस चीज को ख्याल करना है कि किस तरह से धारा आवेश का बंटवारा करें। होता क्या है, यहां मान लेते हैं इसका टोटल जो धारिता है, तुल्य धारिता C है, तो टोटल के सिरों पर विभवांतर, टोटल में आवेश Q 6Q, टोटल में आवेश 6Q और टोटल की धारिता C मान लिया या C1 मान लो, क्योंकि C सबका हमने पहले लिखा था, C1 मान लिया या C' मान लिया, तो टोटल पर विभवांतर बराबर होता है आवेश बटे धारिता, आवेश बटे धारिता। तो टोटल पर विभवांतर हो जाएगा आवेश 6Q बटे धारिता को हमने C' माना। ये टोटल पर विभवांतर हुआ, माने A से B के सिरों पर विभवांतर, और A से B के सिरों के विभवांतर क्या हो जाएगा, इधर देखो, यहां का विभवांतर धन यहां का विभवांतर, धन यहां का विभवांतर, यहां पहुंच जाएंगे। यहां पर विभवांतर क्या होगा, 2Q/C, क्योंकि आवेश 2Q और धारिता C। यहां पर Q/C, यहां पर 2Q/C, तो हो जाएगा ये 6Q/C' इज इक्वल टू 5Q/C। इससे कैंसिल हो गया, तो 6C बटे 5 इज इक्वल टू C1। ये आ जाएगा 6C बटे 5 इक्वल टू C1। तो तुल्य धारिता 6C बटे 5। तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के लगाना है कि हमने पहले से इसको 6Q लिया, क्यों ले लो, तब भी ऐसे आएगा, थोड़ा बांटने में Q/3 वगैरह ऐसे भिन्न हो जाएगा। तो A से B के निकाले, देखो एक तरीका यहाँ पे था, ये चीजें जो बंटवारा हुआ, इसको ख्याल रखना कि सारे जो इसमें कंडेंसर लगे हैं इक्विवेलेंट समान है, सबकी धारिता समान है, थोड़ा सा एक C होता है, एक 2C होता है, एक 3C होता है, तो फेल होता। तो बंटवारा में ऐसा नहीं कर पाते, हम इसको नहीं कर पाते इस तरह से, तब ये संभव नहीं था। इसलिए इन चीजों को देख करके आसानी से किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको देख लें, फिर आगे है दूसरा,
अब इसमें और इसको हमने जोड़ रखा है 12 वोल्ट की। सवाल यह है 3C पर कुल विभवांतर कितना होगा? 3C पर विभवांतर। तो इस तरह का सवाल लगाने के पहले तुम टोटल बिना ये इसका सेल का विद्युत ये दिया गया बैटरी का विद्युत भाग दिया गया हो, कितनी वोल्ट की बैटरी है, तो तुम तुरंत क्या करो कि पहले तो इनका तुल्य धारिता निकालो। ये श्रेणीकरण, ये भी श्रेणीकरण, फिर दोनों समांतर करो आपस में, और जितना ये आएगा इसके साथ श्रेणीकरण, क्योंकि जितनी सब कुछ आवेश इस सब में बहेगा टोटल मिलके इसमें जाएगा। तो C और 2C का तुल्य क्या हो जाएगा? C गुणे 2C बटे 3C, ये हो जाएगा 2C/3, 2C/3। इसका जाएगा 4C गुणे C बटे 5C, ऐसे, तो 4C/5, 4C/5। ये समांतर क्रम में, किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की कुल धारिता कहें कि दोनों जोड़ लेते हैं, तो दोनों को इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में, दोनों को 2C/3 ऐसे जोड़ लेंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो इतना, तो 2C/3 प्लस 4C/5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 12 10 22, 22C/15 ऐसे आएगा। अब इसके साथ श्रेणी है, तो श्रेणी की तरीका क्या हमें बताया? दोनों का गुणनफल 22C/5, 22C/15 गुणे 3C बटे 22C/15 प्लस 3C, दोनों जोड़। अब इसको हल कर लेना, काट के जो कुछ आएगा। तुल्य धारिता आ गई, और तुल्य धारिता यदि आ गई तो यहां से तुल्य आवेश कितना होगा? Q बराबर CV। अब तुम्हारा काम गुणा करो इसको, Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो Q बराबर कितना आया है C डैश मान ले इंटू V कितना 12, ये टोटल आवेश आ गया। अब ये समझो C डैश यहाँ, इसको C डैश मान लिया, तो C डैश यहां से निकाल कर रख देना, तो टोटल आवेश आएगा। जो कुछ आवेश आएगा बढ़ करके, वो टोटल आवेश जो इधर बहा इसमें आएगा। और जब इसमें आवेश मालूम है तो विभवांतर क्या हो जाएगा? धारिता, आवेश बड़ी धारिता। तो यहां पर जो आवेश हमने निकाला है, यहां पर विभवांतर V डैश बराबर या V बराबर हो जाएगा Q/3C। और Q क्या है? C डैश गुणे 12, यहां से रख देंगे अगले। तो धारिता वाला ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और बीच में मौसम खराब ना थे, नेटवर्क नहीं था। अब जो है क्वेश्चन लगाना था, क्वेश्चन क्लास शुरू होगा, एक लगभग 70% 80% पूरा नहीं हो रहा है।